हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जी के किस राम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं हम भारत के प्रमुख शोध संस्थान के बारे में। ये जो पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है, मैंने इससे पहले पार्ट वन अपलोड कर दिया है, तो जाके देख लीजिए मेरे चैनल में जाके। मेरा चैनल सर्च कीजिएगा आप यूट्यूब में जाके कि जी के कृषि विद राम, ठीक है। वहाँ पे सर्च करने से आपको मेरे जितने वीडियो मैं अपलोड किया हूँ आपको सब मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम पूछ जाते हैं, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम हो, चाहे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, सीजीएल हो, ठीक है। तो यहाँ से एक या दो क्वेश्चन पूछ जाते हैं जिससे आपका आसानी से 2 नंबर आ जाएगा, ठीक है। और मैंने बता दूं कि मैं बहुत ही इजी तरीके से बताया हूँ जो आपको कभी नहीं भूलने देगा, ठीक है। मतलब हमेशा याद रहेगा कि आप कैसे कैसे पढ़े थे। तो दोस्तों, अगर रट्टा लगाएगा तो आपको मतलब उस टाइम तो याद हो जाएगा, लेकिन इसको भूलने की बहुत ज़्यादा चांसेस होती है क्योंकि बहुत सारे आपको सिमिलर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आप क्लिक लगा के याद करने से क्या होता है, कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो दोस्तों देखिए, फर्स्ट में क्या क्वेश्चन दिया गया आपका कि केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है, थे भावनगर में, ठीक है। तो दोस्तों, पता होगा आप लोग का जो नमक का जो भाव होता है इसको हम कैसे याद करेंगे। देखिए, जो नमक का भाव होता है, ठीक है, वो काफ़ी कम होता है। तो इसका नमक का भाव कम क्यों होता है? क्योंकि समुद्र में पाया जाता है, ठीक है। इसमें कोई किसी प्रकार की कोई मतलब मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको सिर्फ मेहनत लगती है इसमें। और इसे नमक का भाव जो है कम है, मतलब इसे रिलेट लगा सकते हैं। देखिए, आपको सिर्फ कोरिलेट करना है, आपको यहाँ सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ याद करना है, एग्जाम में क्वालिफाई करना है बस, क्योंकि रट्टा लगाने से आपको यहाँ काम नहीं बनने वाला, ठीक है। अब बहुत सारे क्वेश्चन, कम से कम 25 30 50 क्वेश्चन, तो कैसे याद कीजिएगा अब इतना सारा। तो इस प्रकार से कोरिलेट करके याद कर सकते हैं, जिससे कि आपका एग्जाम में सिर्फ ऑप्शन देखते हैं आपको टिक लगाने की, मतलब आपका ये हो जाएगा, ठीक है। आदत हो जाएगा कि आप सिर्फ ऑप्शन देख के टिक लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, दिया गया है नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ, भावनगर में है। तो नमक जो है आपका आप याद कर सकते हैं, नमक का जो भाव है बहुत ही कम है, क्योंकि ये समुद्र में पाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से लेकर कह सकते हैं कि नमक का भाव बहुत कम है क्योंकि समुद्र में पाया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में क्या दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ये आपका नई दिल्ली में, ठीक है। इसमें तो कोई राय दुआई नहीं दोस्तों, क्योंकि जो राष्ट्रीय राजमार्ग की बात हो रही है तो नई दिल्ली में होगी, ठीक है। ये आपका तो यूपी या बिहार में नहीं होगा, या तो फिर आपका महाराष्ट्र में नहीं होगा। यहाँ नई दिल्ली की बात आ रही है, ठीक है। तो वहाँ पे तो आपको पता ही होगा, वहाँ पे सारा कुछ तो व्यवस्था होना चाहिए। तो दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है। इसके इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो कहाँ है, दिल्ली में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान ये कहाँ पर, देहरादून में, ठीक है। दृष्टि विकलांग हेतु जो राष्ट्रीय संस्थान है आपको देहरादून में, इसको याद कैसे करेंगे। तो दोस्तों, जिसका दृष्टि से विकलांग होता है, आपको कहावत सुने है ना कि सावन के अंधे को हमेशा हरा हरा दिखाई, मतलब हर तरफ हरा हरा दिखाई पड़ता है। तो वैसे वही हाल है इसमें कि जो दृष्टि से विकलांग है, जो देख नहीं सकता है, उसको हर तरफ हरियाली दिखता है, क्योंकि उसको पता है कि वातावरण में हरियाली ही भरी हुई है, ठीक है। वो नहीं जान रहा है कि सूखा है कि पतझड़ है सो। तो जो दृष्टि से विकलांग है, ठीक है, यानी जो जिसको जिसको दिखता नहीं है, जिसको आइज प्रॉब्लम है, मतलब जो देख नहीं पाता है, तो उसको हर तरफ हरियाली दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो हम देहरादून से यहाँ पे हरियाली हरा याद कर सकते हैं, और दृष्टि विकलांग से हम दृष्टि विकलांग यानी कि जो देख नहीं सकता है, दृष्टिबाधित, इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट यहाँ क्या दिया गया। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, ठीक है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र ये कहाँ है, बेंगलुरु में, ठीक है। इसको याद कैसे करेंगे। देखिए, यहाँ बात हो रहा है बंगले की, ठीक है। यहाँ बात करें बंगले की, और जिसके पास बंगला है ना, जिसका बंगला है उसकी स्थिति कभी खराब नहीं हो सकती है, ठीक है। दिया रहा है ना कि पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, तो जिसके पास बंगला है दोस्तों उसकी स्थिति जो है कभी खराब नहीं हो सकती है, ठीक है। इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि जिसका बंगला है उसकी स्थिति कभी खराब नहीं होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा है भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान, जो कि रांची में है, ठीक है। भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो रांची में है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि लौह से मतलब क्या हो गया, लौह मतलब समझ लीजिए लोहा, ठीक है। लौह मीन्स क्या होगा, लोहा समझ लीजिए। और रांची में जो एचईसी कंपनी है, ठीक है, एचईसी कंपनी है, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन जो कंपनी है आपका, बहुत ही हैवी कंपनी है रांची की, ठीक है। तो वहाँ पे समझ लीजिए कि आपका लौह इस्पात का ही काम होते हैं, ठीक है। वहाँ पे समझ लीजिए आपको लौह इस्पात के ही काम होते हैं, इसलिए लौह का नाम दिया गया है। तो लौह कहाँ मिलेगा आपको, रांची मिलेगा, ठीक है। तो भारतीय लौह अनुसंधान संस्था कहाँ पे है, रांची में, क्योंकि वहाँ एचईसी कंपनी बड़ी कंपनी है जो लोहे के ही कारोबार करती है। तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो रांची में है। देखते हैं क्या दिया गया है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान जो कि देहरादून में है, ठीक है। ये भी बहुत ईजी है याद करने में। देखिए, यहाँ पे जिक्र हो रहा है वन का, और यहाँ पे जिक्र हो रहा है हरा का, ठीक है। तो केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान जो कि देहरादून में है, तो वन की स्थिति कैसी होती है, वन हमेशा हरा हरा दिखाई पड़ता है, ठीक है। वन का जो वातावरण देखते होंगे, वन अगर आपके घर के अगल बगल वन होगा तो वहाँ देखते होंगे कि वहाँ पे हमेशा हरियाली बनी रहती है, ठीक है। यानी वन कैसा होता है, हरा होता है, बस एक शब्द में कह सकते हैं कि वन कैसा होता है, तो हरा होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे।
केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान केंद्र धनबाद। दोस्तों इसको क्लिक लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, अगर ये क्वेश्चन नहीं पता हो तो कुछ नहीं पता हो, ठीक है। क्योंकि केंद्रीय खनन और ईंधन का जो केंद्र है आपका धनबाद में ही है, ठीक है। वहाँ पे कोयले खदानें बहुत ज़्यादा है, तो खनन का कार्य भी बहुत अधिक होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो धनबाद में, ठीक है। इसमें क्लिक लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी ईजी है। नेक्स्ट हमारा दिया गया है भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ये कहाँ है, देहरादून में, ठीक है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पे आपका, देहरादून में है। तो इसको याद कैसे करेंगे, देखिए देहरादून यहाँ पे क्या आपको दिखता है देहरादून में। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है कि सॉरी दोस्तों, तो यहाँ दिया गया हमारा कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पे है, देहरादून में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप याद कर सकते हैं, सर्वेक्षण से सर्वे कर सकते हैं और देहरादून से हरा। दोस्तों सर्वे को हम करते हैं सभी तरफ, ठीक है। सर्वे को हम कर सकते हैं सभी जगह, सर्व जगह, सर्वदा, ठीक है। हम क्या चाहते हैं कि सर्वदा यानी सभी तरफ जो है हरियाली बने रहे, ठीक है। हमारा सोच क्या होता है कि सर्वे यानी कि सर्वे सभी तरफ क्या हो, हरियाली बना रहे। हम इस पर देखिए क्लिक तो थोड़ा नहीं लग रहा क्लिक है सो, लेकिन आप याद करने के लिए हल्का सा थोड़ा लगा सकते हैं, इसमें कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें याद करना है, ठीक है। तो सर्वे सब याद कर लीजिएगा कि सर्वे यानी कि सभी जगह, ठीक है। सर्वे यानी कि सभी जगह हम क्या चाहते हैं कि हरियाली हो। इस प्रकार से हम कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है भारतीय मौसम वेधशाला, जो कि पुणे में है, ठीक है। ये भी काफ़ी ईजी है। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पे है, पुणे में है। तो हम मौसम को करते हैं मौसम से और पुणे करते हैं पानी से, ठीक है। आपको पता होगा जब मौसम ख़राब होता है, जब मौसम मौसम के थ्रू ही पानी का बरसता है, ठीक है। इस प्रकार याद कर सकते हैं कि अगर मौसम ख़राब हो तो पानी आने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। तो मौसम संबंधित है किससे, पानी से। बस इतना याद कर लीजिएगा कि मौसम जो है संबंधित किससे है, पानी से है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है भारतीय भूचुंबकीय संस्थान, ये भी कहाँ पे, मुंबई में, ठीक है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान कहाँ पे है, तो मुंबई में है। तो दोस्तों इसको याद कैसे करेंगे, देखिए तो दोस्तों मुंबई, देखिए मुंबई एक ऐसी जगह है, ठीक है। मुंबई एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबको जाने की चाहत होती है, ठीक है। हर हर किसी को चुंबक की भांति खींचता है, ठीक है। क्योंकि मुंबई जो फिल्म इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे हर कोई जाने की चाहत रखता है, ठीक है। यानी वहाँ पे एक चुंबक की भांति सबको खिंचाव कि सबको मन को खींचता है कि काश हम भी मुंबई जाएँ, ठीक है। यानी कि मुंबई जाने की खिंचाव जो चुंबक की भांति होती है हर किसी के पास होती है कि काश हम भी मुंबई जाएंगे, हम भी फिल्म इंडस्ट्री में काम करेंगे। तो इस प्रकार चुंबक की भांति खींचते चला जाता है, ठीक है, कहाँ, मुंबई की तरफ, ठीक है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ये कहाँ, वाराणसी में है, ठीक है। ये भी काफ़ी इजी है, आप इसको याद कर लिए होंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसका क्लिक बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है वाराणसी में, ये कौन नहीं जानता है, ठीक है। तो इसको चलिएगा, आपको नहीं पता, इसको हम क्लिक लगा सकते हैं। देखिए इसको इस प्रकार से क्लिक लगा सकते हैं कि देखिए डीजल जो है, डीजल जो वर्कर्स होते हैं ना, जो वर्कर्स जो कंपनी में काम करते हैं, जो कि गैराज में काम करते हैं, तो जो वर्कर्स होते हैं वहाँ पे वर्कर्स लोग, ठीक है। जो वर्कर्स लोग क्या करते हैं, डीजल को बार बार खरीदते हैं। इस प्रकार से याद कर सकते हैं, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स यानी कि जो वर्कर लोग होते हैं ना, वो डीजल को बार बार खरीदते हैं, ठीक है। वर्कर लोग क्या करते हैं, देखिए वर्क से हम करते हैं वर्कर से, लोगों से करते हैं लोग से, और डीजल से डीजल को, और वाराणसी से बार बार, ठीक है। तो इस प्रकार याद कर सकते हैं कि जो वर्कर्स लोग होते हैं ना, जो वर्कर्स लोग होते हैं वो डीजल को बार बार खरीदते हैं। इस प्रकार से याद कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट हमारे यहाँ पे केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है, नई दिल्ली में है, ठीक है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे, नई दिल्ली में है। तो दोस्तों जो दिल्ली की जो रास्ते हैं ना, जो दिल्ली की सड़क है, वो बहुत ही मतलब बहुत चकाचक होते हैं, समझ लीजिए एक प्रकार से, क्योंकि दिल्ली में ही सब कुछ है। अगर देखा जाए हम लोग का संविधान वगैरह, तो कहाँ, दिल्ली में ही है, ठीक है। तो दिल्ली की सड़कें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहाँ की अच्छी खासी होनी चाहिए, नहीं तो फिर सही नहीं रहेगा वहाँ के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं कि जो दिल्ली की सड़क होती है ना, वो चकाचक होती है, क्योंकि दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट जगह हम लोग के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, जो कि कहाँ, चेन्नई में है, ठीक है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, चेन्नई में है। तो इसको हम याद कर सकते हैं दोस्तों कि देखिए अगर हमारे पास जो चमड़ा का बैग होता है, पता होगा आप लोग का, जो बैग हम यूज़ करते हैं स्कूल लाइफ में या फिर कहीं भी जाने आने के लिए, तो चमड़ा का ही बना होता है, ठीक है। और इसलिए उसमें क्या लगा, चैन लगा होता है, ठीक है। तो चमड़ा का बैग में क्या लगा होता है, तो चैन लगा होता है। इस प्रकार से कोरिलेट कर सकते हैं कि हम जो चमड़ा का बैग यूज़ करते हैं उसमें क्या लगा होता है, चैन लगा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं
रमन अनुसंधान संस्थान जो कि कहाँ, बेंगलुरु में है। ठीक है, रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो बेंगलुरु में है। इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए रमन से हम लेते हैं राम, रमन से हम लेते हैं राम का, और बंगलो से हम लेते हैं बंगले को। ठीक है, जब आपको पता होगा जब राम जी का वनवास गए थे 14 वर्ष के लिए, तो क्या किया था, बंगले को छोड़ के ही गए थे। ठीक है, उनको बंगले का मोह माया जरा से भी नहीं पकड़ पाया था, और वो क्या मतलब मन मार के, अब इस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए रमन में क्या होता है, राम और मन। ठीक है, तो राम जो है मन मार के, इस प्रकार से कोरिलेट कर सकते हैं कि राम जो है अपने मन मार के या मन को मना के बंगले को छोड़कर कहाँ चले गए थे, वनवास के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जो कि जमशेदपुर में है। ठीक है, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जो कि जमशेदपुर में है। इसको याद कैसे करेंगे, तो दोस्तों यहाँ बात हो रही है धातु की और यहाँ बात हो रही है जमशेदपुर की। ठीक है, तो पता होगा आप लोग की जो धातु के जो या जो स्टील प्लांट हम लोग का जमशेदपुर में है। ठीक है, साक्षी में जो है वहाँ पे धातु का ही काम होता है। ठीक है, अब इस पर याद कर सकते हैं कि जब जमशेदपुर में जो आपका साक्षी में टाटा स्टील है, ठीक है, टेल्को है, जो भी टिस्को वगैरह है, तो यहाँ पे धातु का ही काम होता है। इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि जमशेदपुर में है। तो दोस्तों अब इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि देखिए धातु की बात हो रही है और यहाँ जमशेदपुर में जमने की बात हो रही है। ठीक है, तो हम जब धातु से कोई वस्तु बनाते हैं, कोई भी मतलब सामान बनाते हैं, इसको हम जमा लेते हैं, फिर इसको पहले आग में पिघला लेते हैं। ठीक है, धातु को पहले हम आग में जमा लेते हैं, पिघला लेते हैं, उसके बाद ही हम धातु को कोई और चीज़ बनाते हैं। तब इस प्रकार से याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान जो कि अहमदाबाद में है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी ईजी भी है। देखिए कैसे ईजी है, तो दोस्तों कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान जो है जो अहमदाबाद में है, इसको याद कैसे करेंगे। देखिए जो कपड़ा का उद्योग है ना काफ़ी अहम है हम लोग के लिए। ठीक है, कपड़ा का जो उद्योग है काफ़ी अहम है, क्योंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि कपड़ा हम लोग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कपड़ा नहीं रहेगा तो फिर तो बहुत दिक्कत वाली बात है। तो कपड़ा जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमारे लिए बहुत ही अहम है, हमारे जीवन का एक हिस्सा है। ठीक है, अब इस प्रकार याद कर सकते हैं। तो उसके लिए उद्योग होना जरूरी है, कपड़ा बनाने के लिए उद्योग होना जरूरी है। तो कपड़ा हम लोग के लिए अहम है। बस इस प्रकार याद कर सकते हैं कि कपड़ा जो है हम लोग के लिए बहुत ही अहम है। ठीक है, बहुत ही अहम है, अहम से अहमदाबाद। नेक्स्ट हमारा है भारतीय सुरक्षा प्रेस जो कि नासिक में है। ठीक है, भारतीय सुरक्षा प्रेस कहाँ है, तो नासिक में। इसको हम याद कैसे करेंगे, देखिए इसको हम याद कैसे करेंगे, देखिए सॉरी दोस्त, भारतीय सुरक्षा प्रेस में नासिक है। तो देखिए हम जब कोई प्रेस करते हैं, क्योंकि हम कपड़ा प्रेस करते हैं तो बहुत ही सेफ्टी के साथ करते हैं। ठीक है, हम जब कपड़ा प्रेस करते हैं, जब कोई हम कपड़ा या कुछ भी प्रेस करते हैं तो बहुत ही सुरक्षा के साथ करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो वो फिर उसका नाश हो जाएगा। ठीक है, कपड़ा जब मान लीजिए कपड़ा हम प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, और उसको हम अगर सेफ्टी से नहीं करेंगे तो उसका नाश ही होना है ना, कपड़ा ख़राब हो जाएगा, यानी कपड़ा का नाश हो जाएगा। तब इस प्रकार से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला जो कि गुलमर्ग में है। ठीक है, उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पे दोस्तों, गुलमर्ग में है। दोस्तों हम यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अलग ट्रिक लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ट्रिक वैसा बन नहीं रहा था, तो इसको हम ट्रिक लगा सकते हैं कि उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला क्या है, गुलमर्ग में। पता होगा आप इसे लेकर अक्षांश से करते हैं अक्षय कुमार से। ठीक है, अक्षय कुमार जो है बॉलीवुड के जाने माने एक्टर है, तो उसको रिलेट करते हैं कि अक्षांश यानी अक्षय कुमार। ठीक है, अक्षय कुमार जो है बहुत ही ऊंचाइयों के साथ जंप करते हैं। ठीक है, आपको पता होगा वो एक्शन हीरो है। तो अक्षय कुमार जो है बहुत ही ऊंचाई से जंप करते हैं। इससे क्या होता है कि जितने विलन लोग होते हैं वो गुल हो जाते हैं। ठीक है, उनका एक्शन देके जो विलन हो लोग होते हैं वो गुल हो जाते हैं। इस प्रकार से याद कर सकते हैं। अक्षांश तो और किसी का नाम नहीं आता दोस्तों, तो अक्षांश हो जाएगा अक्षय कुमार, बहुत ही हाई यानी ऊंचाई के साथ जंप करते हैं या एक्शन देते हैं, तो उनके जो विलन देख के लिए गुल हो जाते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार से रिलेट कर सकते हैं कि अक्षय कुमार को देख के विलन गुल हो जाते हैं। इस प्रकार से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र, ये कहाँ पे है, हैदराबाद में। ठीक है, कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पे है, तो हैदराबाद में है। इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ बात हो रही है कोशिका की। ठीक है, कोशिका की बात हो रही है और यहाँ अणु की। ठीक है, यहाँ कोशिका अणु की बात हो रही है। तो पता होगा दोस्तों हमारे जो बॉडी में है बहुत सारी कोशिकाएँ होती हैं। ठीक है, हमारे बॉडी में बहुत सारी कोशिकाएँ होती है। तो एक प्रकार से समझ लिया हैरान करने वाली बात है कि नहीं, मतलब हमारे बॉडी के अंदर इतनी सारी कोशिकाएं हैं, हम देख नहीं पाते हैं, सब अंदर में है। तो एक हैरान करने वाली बात है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक्टिविटी क्या क्या होती रहती है हमको नहीं पता है। तो हमारे अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं। ठीक है, बहुत सारे सेल्स वगैरह हैं, तो उनकी एक्टिविटी क्या है नहीं पता, लेकिन अच्छा से कार्य करते हैं। इसको देख के हम बहुत ही हैरान रह जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है पे, हैदराबाद में। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण नई दिल्ली। ठीक है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण कहाँ पे दोस्तों, नई दिल्ली में।
इसको याद कर सकते हैं। यहाँ बात हो रही पुरातात्विक की, ठीक है, यानी प्राचीन की बात हो रही है, यानी पुराने टाइम पे बीत गई है। और यहाँ बात है नई की, ठीक है। तो काफ़ी इजी इस प्रकार से याद करना कि यहाँ पुराने की बात हो रही है, यहाँ पे नई की बात हो रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से तो कोई नई दिल्ली का अलावा कोई तो नई चीज़ है नहीं, ठीक है, बस सिर्फ नई दिल्ली है। तो यहाँ बात हो रही है पुरातात्विक सर्वेक्षण की, और यहाँ बात है नई दिल्ली की, यानी कि यहाँ पुराने की बात हो रहा है, नया का बात हो रहा है। तब इस प्रकार से याद कर सकते। नेक्स्ट हमारा देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र जो कि गुरुग्राम में है, ठीक है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। इसको याद कैसे करेंगे? देखिए दोस्तों, हमारे बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है, लेकिन सबसे अगर गुरु कहा जाए, सबका मेन मुख्य कहा जाए, अगर मेन जो पार्ट हम लोग का है वो मस्तिष्क ही है, ठीक है। क्योंकि अगर इंसान का हाथ ना हो, पैर ना हो, एक आँख ना हो, तो इंसान एक्टिविटी कुछ कार्य कर सकता है, जीवित रह सकता है, लेकिन अगर मस्तिष्क ना हो तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो मस्तिष्क समझ लिया हमारे जो बॉडी का गुरु है, ठीक है। हमारे शरीर का गुरु कौन है? तो मस्तिष्क को। तो अब इस प्रकार याद कर सकते हैं कि राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? गुरुग्राम में, क्योंकि मस्तिष्क जो है हमारे बॉडी का गुरु है, ठीक है। अब इस प्रकार से याद कर। नेक्स्ट हमारा है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ठीक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ये कहाँ पे है? जलाहली बेंगलुरु में, ठीक है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कहाँ पे है? जलाहली बेंगलुरु में। दोस्तों आपको पता होगा कि सिलिकॉन वैली जो आपका कहाँ बेंगलुरु में ही है, और सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में, यानी कि वहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक, देखिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा काम होते हैं, ठीक है। बेंगलुरु में इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़्यादातर काम होते हैं, इसलिए वहाँ पे आपका सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को, ठीक है। तो यहाँ जलाहली की बात हो रही है, तो दोस्तों आप इस प्रकार याद कर सकते हैं कि देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स जो है बहुत खतरनाक चीज़ है, ठीक है। अगर आप इस प्रकार इसको अगर सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपको हाथों को जला सकती है, ठीक है। आप देखते हैं कितना हाई वोल्टेज रहता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप सही प्रकार से काम नहीं करते तो बॉडी को जला सकता है, और ये कहाँ है? को बेंगलुरु में, ठीक है। या आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि बंगले में कोई काम कर रहा था इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो उसका हाथ जल गया, ठीक है। बंगले में कोई कार्य कर रहा था इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो उसका हाथ क्या है? जल गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक शॉक लग गया था तो वो जल गया था। आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? खड़गवासला, महाराष्ट्र में। इसको याद कैसे करेंगे? दोस्तों वो राष्ट्र बहुत ही महान है, ठीक है। वो राष्ट्र बहुत ही महान है जो जल से विद्युत का उत्पादन करता है। क्योंकि अभी देखिए कोयले से अगर उत्पादन कर रहा है तो कोयले से तो आपका इसका सीमित है, ये कभी भी खत्म हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो राष्ट्र बहुत ही महान है जो जल के माध्यम से विद्युत का उत्पादन कर रहा है, ठीक है। वो बहुत ही महान है। आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं, ठीक है। यानी केंद्रीय जल विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? महाराष्ट्र में है, और खड़गवासला कहाँ? महाराष्ट्र में ही है। तो पता होगा कि वो राष्ट्र बहुत ही महान है जो जल के उपयोग से विद्युत का उत्पादन कर रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम कोरिलेट करके बहुत सारी चीज़ याद कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि रखना बहुत मुश्किल है, रखना तो मुश्किल है, प्लस में याद करना भी बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में दोनों कवर कर लिए, कम से कम 50 से 55 तो क्वेश्चन आपको कवर हो गए हैं, और यहाँ से एक या दो क्वेश्चन पक्का आपको पूछे जाने वाला कहीं ना कहीं से। तो वीडियो जरूर घुमा फिरा कर देखते रहें, और बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पे, और सब्सक्राइब कर प्रेस कर लिए नेक्स्ट वीडियो अपडेट के लिए। तो दोस्तों जरूर मेरे चैनल को लाइक और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब चलिए धन्यवाद।